पीरियड का पेपर है परसों के दिन। तो चलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जो आपका पेपर होने वाला है वो 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स हैं उसमें? जो आपका परसों के दिन पेपर होने वाला है उसमें 30 मार्क्स हैं, तो आपको करके आना है। बहुत से क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपको आंसर हो पता वो लगा लीजिएगा, और जो नहीं पता हो वो अभी सर्च कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कल का दिन बस है आपके पास, परसों के दिन पेपर है ना। चलिए विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या है? ब्रेव। जैसे कि ब्रेव है, ब्रेव हिंदी में कैसा लिखते हैं? ABCD। 4 ऑप्शन दिए हैं अपन को, जो भी ब्रेव सही हो आप उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद स्ट्रक। स्ट्रक में कौन सा सही है? स्ट्रैक में जो भी सही हो वो आप कर लीजिएगा। जैसे कि A नंबर है, B नंबर, C D 4 ऑप्शन दिए हैं अपन को, जो भी इनमें से इसकी स्पेलिंग हो हिंदी में वो आप कर लीजिएगा, है ना। फिर क्वेश्चन तीसरे में प्लेड। प्लेड लिखा है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा प्लेड सही है? प्लाइड, जैसे कि आधा पाला मेलाइड, है ना। ए सही है कि प्लेड सही है कि प्लेड, ए वाला सही है कि प्लीड सही है? तो जो भी सही है 4 ऑप्शन में से तो आप कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या है? ब्लूमिंग। ब्लूमिंग में जो भी सही है आप इसको अच्छे से टिक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन चौथे को, है ना। तो जो ब्लूमिंग लिखा है इन 4 में से कौन सा सही है? ए वाला कि B C D, जो भी सही है वो आप लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन 15वां, ट्रैफिक। ट्रैफिक में कौन सा सही है आप उसको कर लीजिएगा। जो भी सही है 4 ऑप्शन दिए, 4 में से जैसे ए सही हो तो ए कर दिए, जो भी आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6वां आ गया। 6वें क्वेश्चन में लैंड साइड, है ना। जो लैंड साइड है वो जौन सा भी सही, जैसे कि B नंबर का लैंड स्लाइड, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है? चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड। तो निम्नलिखित शब्द की सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनिए। जो शब्द अपन को दिया है हिंदी में, तो उसकी जो स्पेलिंग है कौन सी, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से जौन सी भी सही है वो अपन को टिक कर देनी है। जैसे पेंटिंग। पेंटिंग की ए वाली B C D, आपको जौन सी सही स्पेलिंग लगे उसमें टिक कर देना है। चलिए इसके बाद अपन क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन 8वें में क्या है? क्वेश्चन 7वां हो गया है अपना, इसके बाद क्वेश्चन 8वां देख। क्वेश्चन 8 में बुक सेल्फ। यहाँ पे लिखा है बुक सेल्फ, है ना। तो बुक सेल्फ में ए सही है कि B C D, जो भी सही है आपको वो कर देना है कि कैसे बुक सेल्फ लिखते हैं, है ना। हिंदी में दिया है अपन को, इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश के 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, उनमें लिखा भी है। आपको जो सही लगे वो आप उसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है? डोमेस्ट्रिक। जो भी डोमेस्ट्रिक की स्पेलिंग है वो आप लिख दीजिएगा, 4 ऑप्शन में दी है आपको, है ना। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में ड्रग्ड। ड्रग्ड की जो भी स्पेलिंग है आपको 4 दी गई हैं, आपको जो भी इनमें से सही स्पेलिंग लगे वो ड्रग्ड की वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 11वें में क्या है? पंक्चर। पंक्चर की जो भी स्पेलिंग है वो आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन अपन को दिए हैं यहाँ पे, जो भी अपन को सही लगे वो कर दीजिएगा, है ना। चलिए बच्चों, इसी प्रकार 11वें के बाद अपन 12वां देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है? प्लेनेट्स। जो प्लेनेट्स की स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद 13वां, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिल इन द मिसिंग लेटर्स। जो यहाँ पे मिसिंग है, मतलब जो है नहीं है लेटर्स, उनको यहाँ पे जमाना है। जैसे कि ईंट। ईंट को क्या बोलते हैं? ईंट को जो भी बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो अपन को हिंदी में दिया है, यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो इंग्लिश के सेंटेंस भरने हैं। तो इंग्लिश के 4 हैं, 4 में से जो भी सही है वो लिखना है यहाँ पे। और 14वें में हवेली। हवेली को जो भी बोलते हैं वो इसमें से चूज़ करना है, 4 ऑप्शंस में से। 15वें में न्याय। न्याय को जो भी बोलते हैं तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसमें से कर देना है। ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में हैबिट दिया है। हैबिट को यहाँ पे क्या, तुकबंदी वाले शब्द चयन करना है। जैसे चूज़ द करेक्ट रेमिंग वर्ड। तो जो तुकबंदी शब्द हैं उनको आपको यहाँ पे चूज़ करना है क्वेश्चन 16वें में। जैसे कि हैबिट। हैबिट को क्या बोलते हैं? हैबिट का जैसे रैबिट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो आप इनमें से 4 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से एक
सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस पर टिक कर दीजिएगा। और 17वें में रॉकेट, जैसे रॉकेट को क्या बोलते हैं, रॉकेट का पॉकेट या कुछ भी हो जाएगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं ये 17वें में। और 18वां क्या है, ट्रिगिक। ट्रिगिक का क्या हो जाएगा, जैसे ट्रिगिक हो गया मैजिक। 4 ऑप्शन अपन को दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट जो भी है इसका आप इसको सर्च कर सकते हैं, सर्च कर करके लिख लीजिएगा, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाइएगा क्योंकि इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। 19वां क्या है, 19वें फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन वर्ड, जैसे कि निम्नलिखित शब्द में से असंगत शब्द का पता लगाएं। तो असंगत शब्द कौन है इन 4 में से, तो जैसे कि गवावा हो गया, गावा भी है ना, गुआवा, मैंगो, बनाना, पटेटो। तो इसमें पटेटो अलग है, आलू है ना, उसको पटेटो आलू बोलते हैं। तो यह फ्रूट में आलू आ गया, तो इसमें क्या है असंगत, जो संगत शब्द है 19वें में पटेटो हो गया। ऐसे ही आप 20वां देख सकते हैं, 20वें में कलर से पहले है ना, फिर स्ट्रेच बुक है, फिर पेंसिल है, फिर हेयर पेन है। तो इसमें जो जैसे हेयर पेन है ये अलग हो गया थोड़ा सा, पेंसिल, स्ट्रेच बुक, ये कलर, ये अलग पढ़ाई वाली चीज़ें हो गई मतलब है ना। तो इसमें C नंबर का अलग हो गया, ऐसे 20वां हो गया अपना। चलिए 21वां देखते हैं। 21वें में क्या है, 21वें में अलग क्या है, जैसे फाइल एंड ग्रेप्स वाटर सोप, इसमें जो अलग है तो आप इसको कर लीजिएगा। 21वें के बाद 22वां, निम्नलिखित शब्दों में से सही बहुवचन रूप का चयन करिए। जो सही है वो बहुवचन, जैसे ES वगैरह लग जाता है पीछे शब्द में है ना। तो चलिए जी कैंडल है, जी कैंडल लिखा CANDLE, तो इसके पीछे ES लगेगा कि IS लगेगा कि ETS लगेगा कि S बस लगेगा, जो भी लगेगा तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कैंडल है, कैंडल के पीछे बहुवचन जो रूप में चयन होगा इसका, तो उसमें पीछे क्या लग जाएगा, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 22वें क्वेश्चन। फिर चलिए इसी प्रकार 23वां देख लेते हैं। 23वें में क्या है, मैच, जैसे मैच लिखा है तो मैच में डबल S लगेगा कि S लगेगा कि ES लगेगा कि मैच बस हो जाएगा, T हट के, मतलब A और T हट जाएगा और E आ जाएगा, क्या होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर वंच लिखा है तो ES लगेगा, जो भी लगेगा आप इसको कर लीजिएगा है ना। फिर 25वां क्वेश्चन है। 25 में क्या है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स आ गए अपन को। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में क्या है, स्टोन, पहला है स्टोन है, स्टोन में जो भी आएगा आप 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सर्च कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 26वां हैप्पी है, हैप्पी का सैड हो जाएगा जैसे कि है ना। और स्टार्ट है, स्टार्ट का आप देख लो। फिर इसके बाद अपन को सिनोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स आ गए। सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों थे है ना, पहले अपन ने सिनोनिम्स कर लिया, अपन को एंटोनिम्स करना है। चलिए 28वां देखते हैं, क्या है 28, न्यू, जैसे कि न्यू हो गया है ना। फिर उसके बाद 29वां हाईएस्ट, हाईएस्ट में क्या, हाईएस्ट। फिर तीसरे में क्राइंग, क्राइंग का जो भी हो जाएगा आपको वो कर देना है यहाँ पे। इसी प्रकार अपन के 30 क्वेश्चन हो गए, आप इनको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे, क्योंकि पिछले साल का पेपर है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे तो आपसे वहाँ पर जल्दी से बन जाएंगे है ना। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं कोई भी, तो मैं उनकी वीडियो डालती रहूँगी। आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। परसों के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।